एक्सरसाइज 1.5 है। ये सारी एक्सरसाइज रिलेटेड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जब किसी एक सेट को, जैसे सेट ए को, उसके यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है और वो वाला सेट बच जाता है या वो एलिमेंट बच जाते हैं जो कि सेट ए के अंदर नहीं होते हैं, तो उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं इसे। जैसे, और उसको लिखते हैं इस तरह से, ए के ऊपर ऐसे बार लगा करके, या ए के ऊपर इस तरह से बार लगा करके, या ए के ऊपर ये सिंगल हाइफन लगा करके। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। कई जगह इस तरह से लिखा हुआ है, कई जगह इस तरह से लिखा हुआ है। इन दोनों का मतलब एक ही है कि ये वाले जो ए के एलिमेंट्स जो है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिए गए हैं, तब जा करके या तो ऐसा लिखा गया है या ऐसा लिखा गया है। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट में से है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए है। हमेशा आप ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट में से जब किसी सेट को माइनस कर दिया जाएगा तो जो भी एलिमेंट बच जाएंगे वो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। और उसको डबल कॉम्प्लीमेंट इस तरह से कर देंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसका वापस कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो ओरिजिनल ए सेट दोबारा से आ जाएगा। इस तरह से देखो, ये जो दोनों जो है, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये दोनों, ये डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर आते हैं। ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा। जैसे लिखा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो वो उन कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन होगा। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये डेफिनेशन को आप देखोगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स इस तरह से बनेंगे, उसका ये कॉम्प्लीमेंट ये होगा, इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, उन कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन होगा। ये देखो, ये यही आ रहा है पूरा। एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का कॉम्प्लीमेंट इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ये बन गया। ये देखो, ये सेकंड वाला बन रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है ये। जब ये वाला ब्रैकेट आप हटाओगे ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का निशान आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट ए पर और बी पर दोनों पर आ जाएगा। इस थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। 2 सेकंड तक इसको आप देखो, इसको भी आप 2 सेकंड देखो और इसको भी 2 सेकंड देखो, और फिर इसको अपने दिमाग में बिठाओ आप। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। पहली प्रॉपर्टी ये है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए में तो वो सारे के सारे सेट है, सेट ऑफ ए। और ए क्या है, यू माइनस ए। तो ए और ए यूनियन को जब आप जोड़, यानी कि इसको आप जोड़ दोगे, तो आपके पास में यूनिवर्सल सेट आ जाएगा इस तरह से। सेकंड वाला, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाई होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन इसके अंदर ए वाले एलिमेंट्स हटा दिए गए हैं, तो कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं। ये वाला आपने डी मॉर्गन्स लॉ देखा, ये डी मॉर्गन्स लॉ देखा, ये आपने देखा 2 टाइम अगर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया जाए तो वापस से ओरिजिनल सेट आ जाता है। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होगा और यू का कॉम्प्लीमेंट फाई होगा। फाई मतलब नो एलिमेंट, फाई मतलब नो एलिमेंट। नो एलिमेंट को अगर यू से माइनस करोगे तो कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू माइनस फाई
इक्वल टू फाइव का कॉम्प्लीमेंट, ये फाइव का ऐसे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया आपने या ऐसे बार लगा दिया, तो ये तो यूँ ही रहने वाला है क्योंकि कोई इसको से घटा ही नहीं है। और u का कॉम्प्लीमेंट u माइनस यू, क्योंकि जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको u में से माइनस करते हैं तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये फाइव आ जाएगा। अब आप देखो पहली एक्सरसाइज के अंदर, ये एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन, इन्होंने यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 6 8, सी दे रखा है 3 4 5 6। ये तीन सेट दे रखे हैं ए बी सी, और ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस निकालने पहला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यू माइनस ए। तो u में से जब आप u माइनस ए निकालोगे तो आपने एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ा था u इंटरसेक्शन a माइनस करोगे, क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो देखो u इंटरसेक्शन a क्या क्या है, 1 2 3 4 है। ध्यान से देखो u के अंदर तो a वाले सारे हैं, तो जब आप u इंटरसेक्शन a निकालोगे तो a वाले तो सारे कॉमन आ जाएंगे क्योंकि u तो यूनिवर्सल सेट है, उसमें a के सारे एलिमेंट हैं, तो u इंटरसेक्शन a ये आ गया। अब इसको आप u में से माइनस कर दो तो बच जाता है कितना, 5 6 7 8, ये 9। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड बी इंटरसेक्शन, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी, u माइनस बी मतलब u माइनस u और b का इंटरसेक्शन। अब u जो है वो यूनिवर्सल है तो b के सारे उसमें है ही, तो u इंटरसेक्शन b क्या आ जाएंगे, जो b के हैं वो सारे आ जाएंगे। तो बस u में से b वाले जो है वो सारे के सारे माइनस कर दो, 1 3 5 7 और 9। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। आप ऊपर देखो सबसे ऊपर इस क्वेश्चन में लेट यू, ये क्या है, ये वाला यूनिवर्सल सेट है। ए क्या है, ये वो सेट है जो कि यू से निकला है। बी क्या है, ये वो सेट है जो कि यू से निकला है। सी क्या है, ये वो सेट है जो कि यू से निकला है। यानी आप दूसरे वर्ड्स में ऐसा देखो कि सेट ए में यू से ही लिए हुए कुछ एलिमेंट्स हैं, या आप ऐसा समझो सेट बी में यू से ही लिए हुए कुछ एलिमेंट्स हैं, या ऐसा समझो सेट सी में यू से ही लिए हुए कुछ एलिमेंट्स हैं। थर्ड आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि U के अंदर से चार एलिमेंट लेकर के एक सेट बनाया गया है A, U के अंदर से कुछ या चार एलिमेंट लेकर के एक सेट बनाया गया है B, और U के अंदर से ही चार एलिमेंट लेकर के एक सेट बनाया गया है C। जब ये एलिमेंट U से ही लिए गए हैं तो जब आप इनका इंटरसेक्शन कॉमन करोगे तो खुद ही आएंगे। A जब U के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ये खुद A ही आएगा, उसका इंटरसेक्शन B। U इंटरसेक्शन B करोगे तो खुद B ही आएगा, और यू इंटरसेक्शन सी करोगे तो खुद सी ही आएगा उसका। थर्ड ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ में आपने क्या देखा था, ये इसके बराबर भी है। आप चाहो तो राइट हैंड से कर सकते हो जो कि राइट हैंड है, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड से कर सकते हो जो कि लेफ्ट हैंड है। आप लेफ्ट हैंड से करो, ए यूनियन सी निकालो, तो यानी कि U माइनस ए यूनियन सी हुआ। तो ए यूनियन सी निकालो, ए और सी को एक साथ करो, ए यूनियन सी इक्वल टू, अब ए यूनियन सी में आपने क्या देखा था कि ए और सी दोनों के एलिमेंट आएंगे, जो दोनों के कॉमन होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, एक एक ही बार लिखा जाएगा।
तो पहले ए का लिख दो, अब सी का लिखो, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6, ये वाली बात हो गई। अब आप इस चीज को यू में से माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6, माइनस करने के बाद में बच जाता है 7 8 9, तो ये बच गया 7 8 9। ये सीधा रास्ता है इसको करने का। और फोर्थ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या है, u माइनस ए यूनियन बी। तब आप ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी के अंदर ए और बी के दोनों एलिमेंट्स आएंगे, बस रिपीट नहीं होंगे अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट है तो ए का लिखो, बी का 2 है वो आ गया, 4 है वो आ गया, 6 आएगा और 8 आएगा, ये ए यूनियन बी हो गया। इसको आप u में से माइनस कर दो, u में से 1 2 3 4 तो माइनस हो गया तो 5 बच गया, 6 गया तो 7 बच गया, 8 गया तो ये 9 बच गया, तो 5 7 9 आ गया। फिफ्थ का देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये आप जानते हो ये ए ही आएगा, आप इसको करके देख लो, ये ऐसा होता ही है। वैसे अगर देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये ध्यान से देखो इसको, जब आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हो, u माइनस ए लिखते हो, तो इसको आप एक बार ए कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से लिख लो, आप ऐसे लिख लो ए कॉम्प्लीमेंट को, तो ब्रैकेट वाला माइनस हो रहा है ब्रैकेट के अंदर वाला, तो यहाँ पे फिर भी ऊपर देखो आप, ये ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस हो गया, तो इस तरह से क्या होगा, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ए कॉम्प्लीमेंट बैठेगा 5 6 7 8 9, ये बैठेगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसको यहाँ पर आप देखो, ये ए कॉम्प्लीमेंट यू में से माइनस हो रहा है, तो बचेगा कितना, 1 2 3 4, कितना बचेगा इसके अंदर से, 1 2 3 4, यही चीज़ ए है, तो ये भी प्रूव हो रहा है। नाउ सिक्स्थ में क्या है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको कहेंगे u माइनस का बी माइनस सी, और बी माइनस सी क्या होता है, बी माइनस सी होता है बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये आप 1.4 एक्सरसाइज में, आप एक्सरसाइज 1.4 में आपने इसको पढ़ा है, याद होगा आपको, नहीं हो तो आप जाकर के उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखो जो वीडियो में है। अब बी में से बी माइनस सी, बी में से बी इंटरसेक्शन सी को हटाइए, तो आपको बी माइनस सी मिलेगा, उस बी माइनस सी को यू में से हटाइए आप, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ये देखो आप ध्यान से देखो, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी बराबर, क्या क्या कॉमन है इसमें, दो कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, ये दो ही कॉमन है, 4 और 6, तो ये देखो बी इंटरसेक्शन सी बराबर 4 एंड 6, और बी वाला कौन सा है सेट, 2 4 6 8, 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 में से आपको 4 6 हटाना है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 बच जाएगा, ये कौन सा हो गया, ये हो गया बी माइनस सी। तो यूनिवर्सल वाला जो है
उसमें से 2 और 8 हटाया जाएगा, तो 2 और 8 हटाया जाएगा तो बचेगा कितना, 1। 2 को हटा दिया जाएगा, 3 4 5 6 7 8 को हटा दिया जाएगा तो ये 9। इस तरह से ये 6th भी हो गया। सेकंड, ये सेकंड भी वही वाली चीज़ है। इसमें इन्होंने कहा है कि अगर ये u ABCDEFGH ये यूनिवर्सल है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको फर्स्ट में क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो u माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो u माइनस u इंटरसेक्शन ए। तो अब जब ये सेट निकल के ही यूनिवर्सल में से आए हैं, तो यूनिवर्सल और इनका इंटरसेक्शन तो ये खुद ही सेट होंगे, ये खुद ही होंगे क्योंकि इनके एलिमेंट लिए ही वहाँ से गए हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब ही यही है कि इनके ए का, बी का, सी का, डी के सारे एलिमेंट लेकर के और उनको अनरिपीटेड फॉर्म के अंदर जो भी 2 एलिमेंट आए उनको एक साथ 2 बार ना लिख करके एक ही बार लिखा गया, तो वो एक यूनिवर्सल बन गया उसका। यूनिवर्सल में इन ए बी सी डी के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो होंगे ही होंगे। जब ये होंगे ही होंगे तो इनका इंटरसेक्शन तो ये खुद ही सेट आएंगे इसमें से। तो यू इंटरसेक्शन ए यही होगा, यहाँ देखो आप इधर, जब यही होगा तो यू में से ए हटा दो, तो यू में से ए हटाओगे तो कितना बचेगा, डी ई एफ जी एच, ये बच गया आपके पास में ए इंटरसेक्शन। हाँ देखो इसको आप ध्यान से, इसी तरह से आप करोगे सेकंड, आप इनका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा u माइनस बी, तो ये हो गया u माइनस u इंटरसेक्शन बी। u इंटरसेक्शन बी को आप देखो, ये रहा b है, सेट b है, तो सेट b को u में से हटा दो, तो सेट b में है डी ई एफ जी, तो ये हटा दो, तो अब बच कितना गया, ए बी सी डी ई एफ जी, ये चला गया तो बच गया एच, ए बी सी एच। थर्ड, डी का कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉरी सी का कॉम्प्लीमेंट u माइनस सी, ये हो गया u के अंदर से u इंटरसेक्शन सी, और u इंटरसेक्शन सी कौन सा है, ये रहा जो सी का ही सेट है। तो इसको आप क्या करो, सी के सेट को u में से माइनस कर दो, तो बचा कितना, b d, इसके बाद कितना बचा, f और h, फोर्थ वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ d इज यूनिवर्सल माइनस d, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल और d का इंटरसेक्शन, सेल्फ d आएगा यूनिवर्सल और d का इंटरसेक्शन, तो d वाला जो है आप उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, तो बचता कितना है, b c d e, ये बच जाता है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ d। क्वेश्चन थर्ड के अंदर कहते हैं, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। जब ऐसा बोला गया है इन्होंने कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, कि यूनिवर्सल सेट जो है u को माना गया है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें नेचुरल नंबर आ जाएंगे, एक से शुरू होते हैं जो, और एक एक जोड़ते हुए आप लिखते चले जाओ इस तरह से। थोड़ा ज़्यादा लंबा लिखोगे तो छांटने में आसानी रहती है।
ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ये फर्स्ट को देखो आप, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट में क्या कहते हैं कि ये मान लो कि कोई सेट ए है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में इन्होंने ए को क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये इवन नेचुरल नंबर है। ये देखो, तो अब हमको क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए, यानी u माइनस u इंटरसेक्शन ए। अब आप यहाँ देखो u पे, इधर u में देखो, इसके राइट में, इस पे इवन नेचुरल नंबर ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो ये जो a है, ये a, ये निकल के तो यहीं u से ही आया है ना, तो इसलिए u इंटरसेक्शन a, तो a ही रहेगा। निकल करके तो ये u से ही आया है। इवन नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर से ही निकल के आए हैं। पूरे नेचुरल नंबर जो है वो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर दोनों को ऐड करने से ही बने। तो इंटरसेक्शन में तो ए ही आएगा। जब ए ही आएगा और वो माइनस होएगा तो क्या रहेगा, इसके अंदर रह जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये हो गया फर्स्ट का। उसी तरह से सेकंड का, इसको आप बी मान लो सेकंड को। तो बी क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी, u माइनस u इंटरसेक्शन बी। अब ये ऑड नेचुरल नंबर जो है, ये आए तो ऊपर देखो आप u वाला, इसी में से निकल के हैं, तो u इंटरसेक्शन बी क्या होंगे, खुद बी ही होगा। और जब नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर को आप हटा देंगे तो क्या बच जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर। ये तो बात आपके समझ में आ ही रही है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। थर्ड, ये इसको आप सी मान लो, थर्ड वाले को। आप सबको ए भी मान सकते हो, सबको एक्स वाई जेड में भी कुछ भी मान सकते हो। तो सी क्या कहता है, ये एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब आप यहाँ देखो यू में पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, एक तो ये है 3, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, इसके आगे 18 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 30 आएगा, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ये इस चीज़ को अगर आप माइनस करेंगे तो जब आप सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसको u में से c को माइनस करेंगे तो u माइनस u इंटरसेक्शन c रहेगा। तो c u इंटरसेक्शन c तो c रहने वाला है,
क्योंकि ये निकल करके तो u से ही आया है। तो आपको u में से जब आप 3 माइनस ये 3 के मल्टीपल्स माइनस करेंगे तो ऑल नेचुरल नंबर्स आएंगे। जो भी आएगा वो आएगा तो नेचुरल नंबर्स, लेकिन नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये होगा तो ये किस तरह से हो गया, c कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि है तो वो नेचुरल नंबर ही। या तो ये कॉमा लगा दो या आप एंड लिख दो, एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बाकी नेचुरल नंबर है। अब जितने भी नेचुरल नंबर में मल्टीपल ऑफ 3 है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, और उसके अलावा जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी में आ जाएंगे। नाउ अबाउट फोर्थ, एक बार यहाँ पे दोबारा से लिख लो आप यूनियन सेट को। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो कहाँ से है ये, ए 1 से लेकर के आगे तक है ये। थोड़ा लंबा सेट होता है तो सीखते समय आसानी होती है, बाकी जब आप अच्छी तरह से जान जाओगे तब आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ, इसको आप ए मान लो या कुछ और मान लो। तो ए क्या चीज़ है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से जाएंगे प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स जिसमें या तो उन्हीं नंबर्स का डिवाइड होता है, डिवीजन जाता है, या फिर 1 का जाता है, कोई दूसरे नंबर से उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और इवन प्राइम नंबर जो होता है, इवन प्राइम नंबर वो केवल अकेला होता है, वो होता है 2। इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं, और अकेला 2 जो होता है वो इवन प्राइम नंबर होता है। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आप, तो ये आएगा u माइनस ए, तो ये आएगा u माइनस u और a का इंटरसेक्शन। ये जो प्राइम नंबर्स है तो नेचुरल के अंदर से ही u का ही हिस्सा है, यूनिवर्सल सेट का ही हिस्सा है, तो ये तो यही आना है। तो अब आप यूनिवर्सल सेट के अंदर से प्राइम नंबर्स को हटा दो, तो क्या आएगा उसके अंदर से। अब आप एक चीज़ देखना, जब आप प्राइम नंबर हटाओगे तो आप ये हटाओगे, ये जो 1 है ना 1, ये हर कंडीशन में बचा रह जाएगा। ये इस चीज़ को आप देखना, तो आप कैसे लिखोगे, ये है तो ऑल नेचुरल नंबर्स, बट नॉट प्राइम नंबर। सारे नेचुरल नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है माइनस होने के बाद में। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए x belongs to natural number and x is not a prime number। ये लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो,
set of all x such that x is a composite नंबर। प्राइम नंबर नहीं है तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया, तो इसमें सारे आ गए। लेकिन आप कॉम्पोजिट नंबर लिखते हो तो आप यहाँ देखो, यू में देखो, यहाँ पे ये वन जो है ना, ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, तो यहाँ आप लिख दो एंड x इक्वल टू वन ऑल्सो। अब वन के बाद में टू प्राइम नंबर है, यहाँ देखो यू में वन के बाद टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, फोर कॉम्पोजिट नंबर है, सिक्स कॉम्पोजिट नंबर है, एट कॉम्पोजिट नंबर है, नाइन, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो उसमें तो सारे के सारे आ जाते हैं, लेकिन ये वन नहीं आता है, जबकि वन माइनस नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और ऊपर वाले में लिखते हो x इज़ नॉट ए प्राइम नंबर और x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर सारे हैं, प्राइम नंबर नहीं है, तो वन तो प्राइम नंबर है ही नहीं, इसलिए वो माइनस नहीं होता है ना। और आप केवल कॉम्पोजिट नंबर लिखते हो तो आपको x इक्वल टू वन लिखना है। फिफ्थ, ये कह रहे हैं x इज ए नेचुरल नंबर डिविजन बाय 3 एंड 5, इसको b मान लो। तो सेट b कौन सा है, ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 और 5 से भाग जा रहा है जिसका, तो जिस चीज में भी 3 और 5 से भाग जाएगा वो सारे के सारे जो है b के अंदर है। जिसमें भी किस किस में 3 और 5 का भाग जाता है, 3 में जाता है, 5 में जाता है, इसके बाद में 9 में 3 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है, 6 छूट गया, इसमें 3 का भाग जाता है, 10 में 5 का डिवाइड जाता है, 15 में 3 और 5 दोनों का भाग जाता है, 3 और 5 का डिवाइड इसमें जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, u माइनस बी इक्वल टू u माइनस u इंटरसेक्शन बी, तो ये तो b आएगा। तो अब बच कौन से गए, ऑल नेचुरल नंबर्स। और ये है नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये है तो नेचुरल नंबर ही, एन, तो आगे एंड, ये दोनों से भाग नहीं जाता, या तो आप ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, एक्स इज नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती है। ये सिक्स्थ वाले को आप सी मान लो, सिक्स्थ को, तो ये देखो सी सेट कौन सा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, अगर आप नेचुरल नंबर्स को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से देखो, तो इसमें एक तो 4, ये 9, ये 16, इनका जो रूट आएगा ना, इनका जो रूट आता है वो इंटीजर आता है।
बाकी आप किसी और चीज़ का रूट निकालोगे ना, 1 2 और 3 का, तो डेसिमल में आएगा। 5 6 7 8 का डेसिमल में आएगा। 10 11 12 13 14 15 डेसिमल में आएगा। ये जो जिन भी नंबर्स का स्क्वायर रूट इंटीजर में आता है उनको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर भी तो नेचुरल नंबर का हिस्सा ही है, तो ये यू के अंदर ही आएंगे। तो सी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, यू माइनस सी, यू माइनस इंटरसेक्शन ऑफ यू एंड सी, तो ये अपने आप ही सी के बराबर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ऑल नेचुरल नंबर्स दोज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यही बचे। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स नेचुरल नंबर तो है ही, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया सिक्स। सेवंथ, इसको करने से पहले एक बार आप यूनिवर्सल सेट लिख लो, 1 2, इस तरह से आप लिख दोगे तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। ये सारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर आप जितना सिंसियरली करोगे एग्जामिनेशन का रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। सेवंथ, इसको ए मान लो। सेट ए जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन से होते हैं, जिनका क्यूब रूट निकालते हैं तो इंटीजर आता है। जैसे 1 का क्यूब रूट निकालेंगे 1 ही आएगा, 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। और यहाँ पर आप देख लो 1 और 8, इनके बीच में ये सारे नंबर्स हैं, इनका क्यूब रूट एक नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये 2 3 4 5 6 8 है परफेक्ट क्यूब। अब आप देख लो 9 2, आगे जाके 26 आएगा, फिर 27 आएगा, तो 27 तो परफेक्ट क्यूब है। 9 से लेकर के 26 तक इन सब का क्यूब रूट जो है पॉइंट में आएगा, तो ये क्या है, डेसिमल में आएगा। तो ये सब क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। जब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो नेचुरल नंबर में से माइनस होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है नेचुरल नंबर का दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस का यूनिवर्सल सेट का ए के साथ में इंटरसेक्शन, जो कि अपने आप ए ही आने वाला है। तो ये क्या आएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स दोज आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इसको लिखेंगे कैसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अब क्या है, नेचुरल नंबर तो है ही, तो एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये हो गया। नेक्स्ट देखो 8th, इसको आप बी मान लो। तो बी क्या बोलता है, सेट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। ये सेट है,
लिया हुआ कहाँ से है, यहाँ से, यू से, ये नहीं भूलना, यूनिवर्सल सेट से लिया हुआ है। तो इसको आप देखो, x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x प्लस 5 इक्वल टू 8, दोनों तरफ से 5 को माइनस कर दो, तो x इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। इसकी देख लो, ये आ गई। तो b डैश क्या होगा, u माइनस b। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से केवल 3 माइनस है, ये 3, ये वाला 3, जहाँ देखो u की तरफ, देखो u की तरफ, जहाँ पे सेट ये वाला 3 माइनस है, बाकी 1 2 और 4 5 6 आगे तक के सारे हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। हो गई बात खत्म। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 3, आप सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर अदर देन 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n माइनस 3। नेचुरल नंबर में से 3 हटा करके जो भी है वो सारे हैं। लिखने के कई तरीके होते हैं, कोई एक सेट तरीका नहीं है इसका। 9th, इसको a माना, तो a सेट क्या बोलता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। यहाँ देखो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 5 माइनस कर दिया, तो 2x इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो x रह जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में इधर 2 आ जाएगा, जो ये रहा। तो इसका a कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है, u माइनस ए। तो पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स में से केवल ये वाला 2, यहाँ राइट में देखो आप कि ये 2 माइनस हो रहा है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स बट नॉट 2 या अदर देन 2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर अदर देन 2। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर -2। लिखने का कोई सेट तरीका नहीं है, आपको चाहे जैसे लिखना हो लिखो। 10th में कौन सा है, 10th है, इसको आप ए मान लो। 10th बोलता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ये देखो, ये नेचुरल नंबर है,
इक्वल टू और ग्रेटर देन 7, ये 10th में बोल रखा है, तो 7 के बराबर और 7 से ज़्यादा, तो इसके आगे के सारे सेट जो है वो है, ये माइनस होंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो एक बार इसको, ये इस तरह से है, थोड़ा लंबा लिखोगे तो समझने में आसानी रहती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, इक्वल टू 7 तो ये 7 आ गया, और ग्रेटर देन 7 ये सारे के सारे, ये जो सारे सेट आगे तक जाएंगे ना, ये ए सेट में है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है, यू माइनस ए, तो इस पूरे में से ये पूरे हट जाएंगे, तो बचे कितने, यही तो बचे 1 2 3 4 5 6। या तो आप इसको ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आप लिख सकते हो इसको, या आप ऐसे लिख दो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to n and x is less than equal to 6 greater than equal to 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to n and x is लेस देन 7, लेस देन 7 में 1 to 6 आ जाएंगे, या आप ऐसे लिख सकते हो। लिखने का कोई तरीका ऐसा फिक्स नहीं होता है, आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप उसको लिख सकते हो। अब 11th, ये 11th है, इसको बी मान लो, इसको उतारो, देखो क्या बोलते हैं इसके अंदर से, ये इसको आपने बी माना है, तो 11th में बोलता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। x की वो वैल्यू है जिसको 2 टाइम्स किया जाए और उसमें 1 ऐड किया जाए तो विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 10। तो इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन इक्वल टू का लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ 1 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 9/2, या आप इसको 4.5 भी लिख सकते हो, x की वैल्यू 4.5 है। अब एक चीज़ की बात बताओ कि x नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर होने की वजह से क्या ये 4.5 नेचुरल नंबर में आता है क्या? यहाँ देखो आप, जहाँ पे ये u लिखा हुआ है, यहाँ तो 4.5 लिखा है, ये ऊपर की तरफ यहाँ देखो 4.5 कहाँ मिलेगा, यहाँ 9 देख रहे हैं, ये 4.5 इसके बीच में मिलेगा यहाँ, लेकिन वो तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो फिर इससे जस्ट बड़ा कौन सा आता है, ग्रेटर देन, यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन का, इससे जस्ट बड़ा आता है 5, वो नेचुरल नंबर में आता है यहाँ 5। तो यानी कि x की वैल्यू 5 रखेंगे तब जाकर के वो 10 से बड़ी आएगी। यहाँ पर आओ, यहाँ 4.5 रखेंगे तो 2 इंटू 4.5 प्लस 1, ये कितना हो गया 9 प्लस 1, ये ग्रेटर देन 10 नहीं है, ये तो बराबर है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। हाँ 5 रखते हैं तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 11, इट इज़ ग्रेटर देन 10, तो 5 रखने से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो सेट को x, x तो x नेचुरल नंबर है और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ जिससे आपको साफ दिखाई दे। यहाँ देखो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है ये, तो यहाँ 5 रखेंगे तो आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x, इसका मतलब ये है x इज ऑलवेज 5 और
ग्रेटर देन 5। ये बात को आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैं एक बार और बोलता हूँ कैसे। वो इस तरह से है कि ये देखो 2x + 1 = 10 निकाला था हमने, तो x की वैल्यू आई थी 9/2, ये हो गई 4.5। अब ये 4.5 हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये होता है 2 × 4.5 + 1, ये होता है 10। 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट हो गया। तो उसके लिए क्या है, 4 रखेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 2 × 4 + 1 = 9। 9 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम 5 रख देते हैं x = 5, तो ये होता है 2 × 5 + 1 = 11। इट इज़ ग्रेटर देन 10। और ये 2x + 1 हमेशा 10 से बड़ा है, तो यानी कि ये एटलीस्ट 5 तो इसकी वैल्यू है ही है। x इज ऑलवेज 5 और ग्रेटर देन 5। या तो ये x जो है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ऐसे चलता चला जाएगा। ये x है, ये 5 से नीचे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सेट है जिसको हम बना रहे हैं, ये शुरू ही 5 से होता है। आपको बात समझ में आई होगी। ये वाला जो सेट है, ये जो बी वाला सेट है, यहाँ देखो आप B11 लिखा है जहाँ, तो ये बी सेट जो है ये शुरू ही 5 से होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से। इन में से किसी को भी अगर x की जगह रखोगे तो इस इक्वेशन 2x + 1 की वैल्यू 10 से ज़्यादा आएगी, तो ये होगा। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, u में से b को माइनस करेंगे, तो कितने बचेंगे, 1, 2, 3, 4। तो या तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1, 2, 3, 4, या ऐसे लिखोगे equal to the set of all x such that x belongs to natural number and x is less than 5, या ऐसे लिखोगे the set of all x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 4, greater than equal to 1। इसके अलावा तो और कोई रास्ता है नहीं। बाकी आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ में ये क्या कहते हैं